नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। मगध को शक्तिशाली बनाने में भौगोलिक स्थिति का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर था। उत्तर में गंगा नदी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। इसकी प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रथ थी, जिसका प्राचीन नाम कुशाग्रपुर हमें प्राप्त होता है। राजगीर राजधानी बिंबिसार ने बनवाया था तथा पाटलिपुत्र राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने बनवाया था, जो कि सोन एवं गंगा नदी के तट पर स्थित था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पाते हैं कि मगध को वैभवशाली साम्राज्य बनाने में हर्यक वंश के शासकों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें बिंबिसार तथा अजातशत्रु का नाम प्रमुख है। बिंबिसार तथा अजातशत्रु ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों तथा अपनी विजयों तथा कूटनीतियों से मगध को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक शक्तिशाली राज्य में तब्दील कर दिया। तो आइए हम लोग दोस्तों इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ नोट कर लीजिएगा इसे। मगध प्राचीन भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। जिसकी स्थापना जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे मगध को। और आपसे पूछा जा सकता है कि मगध की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे बृहद्रथ को। जरासंध के पिता बृहद्रथ ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों था, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। मगध को शक्तिशाली बनाने में भौगोलिक स्थिति का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे लिख लीजिएगा। उत्तर में क्या थी इसके, गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। जिसकी वजह से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि उत्तर में गंगा नदी थी,
और विंध्य पर्वत था, यहाँ से हाथियाँ प्राप्त हो जाती थी आसानी से। इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसकी प्रारंभिक राजधानी, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? गिरिब्रज। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। इसका प्राचीन नाम क्या हमें प्राप्त होता है? कुशाग्रपुर। उसके बाद से अगला पॉइंट को देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी, प्रारंभिक राजधानी, सबसे प्राचीन राजधानी, तो आप लोग याद रखेंगे गिरिब्रज, जिसका प्राचीन नाम क्या है? कुशाग्रपुर। राजगीर राजधानी किसने बनाया था? तो आप लोग भूलेंगे नहीं, बिंबिसार। राजगीर राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। उसके बाद अगले पॉइंट को देखिएगा, 3 राजधानियां। कालांतर में यानी कुछ समय पश्चात पाटलिपुत्र राजधानी यानी मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र, पाटलिपुत्र उदयभद्र ने बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी, तो याद रखेंगे गिरिब्रज, जिसका प्राचीन नाम कुशाग्रपुर प्राप्त होता है। और आपसे पूछा जाए कि राजगीर राजधानी किसने बनवाया था, तो आप लोग क्या याद करेंगे? बिंबिसार को। और आपसे पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। यह कहाँ पे स्थित थी? पाटलिपुत्र बनवाया जो गंगा एवं सोन नदी के तट पर स्थित था पाटलिपुत्र। सोन नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मगध को वैभवशाली राज्य बनाने में हर्यक वंश के शासकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर्यक वंश के शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है? बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, मगध से संबंधित इतना ही पॉइंट है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन या उदयभद्र। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।